नमस्कार, मैं बजरंग सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस भर्ती के बारे में, जिसमें हमारी ये यूपी पुलिस की एसके बुक्स है यूपी पुलिस की, जो सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्क शक्ति का संपूर्ण कवरेज इस बुक में है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2006 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज संकलन इसके अंदर। गणित और तर्क शक्ति के शॉर्टकट ट्रिक्स भी इसके अंदर। सभी प्रश्नों का संपूर्ण व्याख्या दी गई इसके अंदर। और ये है लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार है हमारी बुक। ये जो है बुक है यूपी पुलिस की, इसमें 19 पेपर सेट हैं और सभी प्रश्नों की व्याख्या की गई इसके अंदर। ये एसके बुक्स हमारी सभी जो पुलिस की भर्तियां हैं उनके लिए जनरल साइंस की, सामान्य विज्ञान की बुक है। ये इम्पोर्टेंट बुक है, जिसमें हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार इत्यादि राज्यों के लिए ये सेना भर्ती है या पुलिस भर्ती है, इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट बुक है ये जनरल साइंस की। आज हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 20, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 1, हार्मोन किससे स्रावित होता है? तो इसमें ऑप्शन है सी सही है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से, कि हार्मोन होए वे अंतःस्रावी ग्रंथियों स्रावित होते हैं। इन ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं, नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहेंगे। बाह्य स्रावी ग्रंथियां हैं, इनके द्वारा एंजाइम स्रावित होते हैं। और लाल ग्रंथियां हैं, इनके द्वारा भी एक एंजाइम स्रावित होता है, उसका नाम है टाइलिन। और यह स्टार्च या मंड का पाचन करता है। और लाल ग्रंथियों की संख्या होती है मुख में 3 जोड़ी या 6। प्रश्न नंबर 2, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? इसमें ऑप्शन है डी सही है, पीयूष। पिट्यूटरी ग्लैंड होती है या पीयूष ग्रंथि है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। थायराइड ग्रंथि है, यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और इसके द्वारा हार्मोन स्रावित होता है, थायरोक्सिन हार्मोन। और यह हार्मोन मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं, उपापचयी क्रियाएं होती हैं, उनको ये हार्मोन है नियंत्रित करता है। और थायराइड ग्रंथि है, इसका आकार तितली के जैसा होता है और यह गले में स्थित होती है। अग्नाशय ग्रंथि है, यह सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, जिसे इंग्लिश में पैंक्रियाज कहते हैं। और इसके द्वारा हार्मोन भी स्रावित होते हैं और इसके द्वारा एंजाइम भी स्रावित होते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि है, इसका इंग्लिश नाम है एड्रिनल ग्रंथि। इसके द्वारा एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है और यह हार्मोन ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, इसे करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं।
प्रश्न नंबर 3, किस हार्मोन की कमी कारण मधुमेह रोग हो जाता है? तो इसमें ऑप्शन है ए सही है, इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन है, इसकी कमी कारण से डायबिटीज या मधुमेह नामक रोग हो जाता है, जिसके कारण से रक्त के अंदर है शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन है, यह थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है और यह हार्मोन उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन है, यह महिलाओं में दूध स्राव के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। प्रश्न नंबर 4, मस्तिष्क की जैविक घड़ी किस ग्रंथि को कहा जाता है? कि मनुष्य के अंदर जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है वह कौन सी ग्रंथि कहलाती है? ऑप्शन ए सही है, पीनियल। कि पीनियल जो ग्रंथि होती है इसे जैविक घड़ी भी कहा जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है, और यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसके द्वारा हार्मोन स्रावित होता है मेलेटोनिन, और मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है यह नींद को नियंत्रित करता है। अग्नाशय ग्रंथि है, इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। यह सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, इसके द्वारा हार्मोन तथा एंजाइम स्रावित होते हैं। एड्रल ग्रंथि है, इसका हिंदी नाम है अधिवृक्क ग्रंथि। यह किडनी के ऊपरी भाग पर स्थित होती है और इसके द्वारा एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है और यह करो या मरो हार्मोन कहलाता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि यह पीयूष ग्रंथि है, इसके स्राव पर भी कंट्रोल करती है और यह इमोशंस हैं उन पर भी कंट्रोल करती है, उनको भी नियंत्रित करती है। प्रश्न नंबर 5, किस हार्मोन को पुरुषत्व का हार्मोन कहा जाता है? इसमें ऑप्शन है डी सही है, टेस्टोस्टेरोन। इस हार्मोन को पुरुषत्व का हार्मोन भी कहा जाता है, यह नर हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, यह महिलाओं में स्रावित होने वाला हार्मोन है, यह गर्भावधि बनाए रखने वाला हार्मोन है। गर्भावधि बनाए रखने वाला हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन है, यह भी महिलाओं में स्रावित होता है। इसके द्वारा द्वितीयक लैंगिक लक्षण है वो नियंत्रित होते हैं, जैसे आवाज़ का पतला होना है, त्वचा का मुलायम होना है, स्तनों का विकास होना है। रिलैक्सिन हार्मोन है, यह प्रसव के समय, डिलीवरी के समय स्रावित होने वाला हार्मोन है, यह प्रसव प्रक्रिया को आसानी प्रदान करता है। ये प्रश्न नंबर 6,
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए सही है, जिगर। इसे लीवर भी कहते हैं, इसे यकृत भी कहते हैं। यह सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह एक पाचक ग्रंथि है। इसके द्वारा पित्तरस स्रावित होता है और इसी के द्वारा यूरिया का निर्माण होता है। पित्तरस है यह इकट्ठा होता जाकर के पित्ताशय में, गोल ब्लैडर में, और यूरिया है यह ब्लड के साथ पहुंचता है किडनी में और किडनी के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। पीयूष है यह अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं और यह मस्तिष्क में अग्र भाग में लटकी हुई अवस्था में मटर के दाने के समान होती है। इसके द्वारा पीट्यूटाइन हार्मोन स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि है यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका आकार तितली के जैसा है। इसके द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थाइमस ग्रंथि है यह हार्ट के ऊपरी भाग में स्थित होती है और इसके द्वारा हार्मोन स्रावित होता है थाइमोसिन। थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है और यह थाइमोसिन जो हार्मोन होता है यह प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, विकसित करता है। प्रश्न नंबर 7, मार्स गैस में मुख्यतः होता है, तो ऑप्शन इसमें बी सही है, CH4 मेथेन। मार्स गैस कहें, दलदली गैस कहें, मेथेन है CH4। C2H2 है, इसका नाम है एसिटिलीन और यह गैस कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में सहायक गैस है। H2S गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, इसमें तीव्र तीक्ष्ण दुर्गंध युक्त गैस दुर्गंध आती है और इसमें सड़े अंडे जैसी दुर्गंध भी आती है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, यह सबसे जहरीली या विषैली गैस है और यह यातायात के साधनों के द्वारा उत्पन्न होती है। यातायात के साधनों के द्वारा उत्पन्न होने वाली गैस है। प्रश्न नंबर 8, गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है, इसमें ऑप्शन है सी सही है, एसिटिलीन। इसका अणुसूत्र होता है C2H2। इसका उपयोग है गैस वेल्डिंग में किया जाता है। इसका उपयोग है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है। मेथेन गैस है, यह CNG गैस बायोगैस का मुख्य घटक है। एथेन, मेथेन ये CNG गैस के घटक हैं। एथीन है, इसका अणुसूत्र होता है C2H4 और यह गैस फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में सहायक गैस है। प्रश्न नंबर 9, प्रभाजी आसवन किसके आसवन में उपयोगी है, तो इसमें ऑप्शन है डी सही है, उपरोक्त सभी की प्रभाजी आसवन जो विधि होती है शुद्धिकरण के लिए उपयोग में ली जाती है। ये पेट्रोल उत्पाद के लिए भी काम में आती है, कोल तार को भी और परिष्कृत अल्कोहल को भी, इसलिए ऑप्शन इसमें उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 10, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण नहीं है, तो इसमें ऑप्शन है सी सही है, वनस्पति तेल। कि वनस्पति तेल है यह हाइड्रोकार्बन का मिश्रण नहीं है, जबकि मोम, पैराफिन तेल और केरोसिन ये तीनों ही पदार्थ हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। और हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं
कि वे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने होते हैं वे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 11, नेफ्थलीन आसानी से शुद्ध किया जा सकता है। ऑप्शन ए सही है, उदरपातन सब्लिमेशन। कि जो नेफ्थलीन है इसको उदरपातन विधि के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। और सब्लिमेशन या उदरपातन क्या होता है कि जब नेफ्थलीन है उसको गर्म किया जाता है तो वह सीधे गैस से बदलता है, तो यह प्रक्रिया कहलाती है उदरपातन। अब बात करें क्रिस्टलीकरण की, कि नमक है उसको शुद्धिकरण के लिए उपयोग में जो विधि काम में ली जाती है क्रिस्टलीकरण। और आसवन की बात करते हैं कि तरल पदार्थ होते हैं, द्रव पदार्थ होते हैं, उनके क्वथनांकों में अंतर बहुत अधिक होता है, उनको जो अलग करने की विधि काम में ली जाती है वह आसवन विधि कहलाती है। प्रश्न नंबर 12, एलपीजी में मुख्यतः है। ऑप्शन ए बी सही है, प्रोपेन व ब्यूटेन। प्रोपेन का अणुसूत्र होता है C3H8 और ब्यूटेन का अणुसूत्र होता है C4H10। तो ये जो गैसें हैं ये एलपीजी गैस के मुख्य घटक हैं, जबकि मेथेन गैस है यह सीएनजी गैस और बायोगैस का मुख्य घटक है। और मेथेन एथेन है सीएनजी के घटक हैं। प्रश्न नंबर 13, पेट्रोलियम शोधन का कौन सा उत्पाद नहीं है? तो इसमें ऑप्शन है डी सही है, टोलुइन। यह पेट्रोलियम शोधन का उत्पाद नहीं है, यह एक विस्फोटक पदार्थ है। जबकि डीजल है, गैसोलीन है जिसका नाम पेट्रोल भी है, केरोसिन तेल है, ये तीनों ही उत्पाद हैं, ये पेट्रोलियम शोधन के क्या है उत्पाद है ये। प्रश्न नंबर 14, विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त धातु है? तो इसमें ऑप्शन है बी सही है, नरम लोहा सॉफ्ट आयरन। कि नरम लोहे के द्वारा विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबक बनाया जाता है, जबकि स्टील के द्वारा स्थायी चुंबक बनाया जाता है, परमानेंट मैग्नेट। और जो कोबाल्ट है यह एक लौह चुंबकीय पदार्थ है, लौह चुंबकीय पदार्थ। तांबा है यह एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। प्रश्न नंबर 15, चुंबक सर्वाधिक आकर्षित करता है? ऑप्शन ए सही है, लोहे को। कि चुंबक होता है वह लोहे से बनी वस्तुओं को सर्वाधिक मात्रा में आकर्षित करता है, जबकि सोना है इसको आकर्षित नहीं करता है, क्योंकि यह एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। लकड़ी है यह एक ना लौह चुंबकीय ना प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ है। पीतल एक मिश्रण है। प्रश्न नंबर 16, चुंबकीय क्षेत्र मापने का यंत्र है? ऑप्शन ए सही है, गॉस मीटर। कि गॉस मीटर है इसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। पायरोमीटर है इसके द्वारा सूर्य की विकिरणें होती हैं उनकी तीव्रता मापने का यंत्र है। टैकोमीटर है यह सही समय मापने का यंत्र है। कंपास है यह एक दिशा सूचक यंत्र है। प्रश्न नंबर 17, यदि एक एडी क्षण चुंबक अचानक टूट जाए तो चित्रानुसार इसके सिरे ABCD होंगे। तो यहां पर एक ये चुंबक दिया गया है A और D।
कि यहाँ इसका ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है, इसके दो टुकड़े हो गए। तो दो टुकड़े होने पर तो इसके सिरे ABCD किस प्रकार से होंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन इसमें ए सही है, AC उत्तरी ध्रुव, ए है ध्रुव और सी है, ये तो होंगे उत्तरी, तथा बी और डी ये क्या होंगे? दक्षिण ध्रुव। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए सही है। प्रश्न नंबर 18, पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक रूप से ध्रुव है। ऑप्शन इसमें ए सही है, उत्तरी, कि पृथ्वी का जो चुंबक का उत्तरी ध्रुव है यह उत्तरी ध्रुव कहलाता है। प्रश्न नंबर 19, ऐसा दर्पण जो प्रकाश किरणों को फैलाता है। तो ऑप्शन इसमें बी सही है, उत्तल। उत्तल दर्पण है, यह प्रकाश किरणों को फैलाता है, इस कारण से यह कहलाता अपसारी दर्पण। अपसारी है, यह इसको कहते कन्वेक्स दर्पण, मिरर। अवतल दर्पण है, यह प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है, इस कारण से यह कहलाता अभिसारी दर्पण। और जो समतल दर्पण है यह वस्तु का आभासी बराबर उसके समान प्रतिबिंब बनाता है, पार्श्व उल्टा बनाता है। प्रश्न नंबर 20, किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने आकार से बड़ा दिखाई किस दर्पण में आता है? तो यहां पर ऑप्शन इसमें ए सही है, अवतल, कि अवतल दर्पण है, इसके अंदर वस्तु का आकार है वह अपने प्रतिबिंब का आकार है अपने आकार से बड़ा दिखाई देता है। और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं वास्तविक तथा उल्टे। समतल दर्पण है, इसमें प्रतिबिंब बनते हैं आभासी पार्श्व उल्टे, पार्श्व उल्टे। उत्तल दर्पण है, इसमें प्रतिबिंब बनते हैं आभासी तथा सीधे। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस यूपी भर्ती, यूपी पुलिस भर्ती और अन्य सभी भर्ती से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।